बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या सफ़ेद चौंसा को फ़िलहाल रोक लेना चाहिए या इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? ये वो सवाल है जो हर आम के व्यापारी के जहन में ख्वाहिश और खौफ के साथ गर्दिश कर रहा है। कोई भी फैसला करने से पहले हम कुछ हकायक देख लेते हैं। इस वक्त सिंदड़ी और चिनाब गोल्ड फील्ड से ख़त्म हो चुके हैं और इससे पहले की जितनी वैरायटीज़ हैं अगेती, वो भी फील्ड से ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त सवरभेज चौंसा और काला चौंसा ये टूट रहे हैं दीगर छोटी मोटी वैरायटीज़ के साथ, और इनका जो फल है वो भी तवक्को यही है जुलाई के आखिर तक तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद अगस्त में हमारे पास सिर्फ सफ़ेद चौंसा और अजीम चौंसा ही बचेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सफ़ेद चौंसा बागात से धड़ाधड़ टूट रहा है। रहीम यार खां से तो तकरीबन 70-80% ये हार्वेस्ट हो चुका है। चले, इसकी तो समझ आती है कि यहाँ पे क्रॉप मैच्योर है, लेकिन रहीम यार खां से आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, विहाड़ी, इन तमाम अजला में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से सफ़ेद चौंसा हार्वेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, फिर रेट भी अच्छे नहीं है और हर इलाके से हार्वेस्ट भी हो रहा है और हर बंदे की कोशिश है कि मैं किसी ना किसी तरह इसको अपने गले से उतार दूं। अच्छा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसकी बुनियादी तौर पे 3 बड़ी वजूहात हैं। एक कि सिंदड़ी और चिनाब गोल्ड के ख़त्म होने के बाद फील्ड के अंदर कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके, तो चूंकि सफ़ेद चौंसा ही एक्सपोर्ट वाली किस्म है तो इसलिए इसकी फील्ड के अंदर एक डिमांड मौजूद है और ये मुख्तलिफ बागात से इसलिए हार्वेस्ट हो रहा है और धड़ाधड़ एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा, जो दूसरी अहम बात है वो ये कि पिछले साल बारिशों की वजह से सफ़ेद चौंसा की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अगस्त में मुसलसल बारिशें होती रहीं और अगस्त के आखिर में जब बारिशें रुकी कुछ, तो अगस्त के आखिर और सितंबर में आम का जो फल है सफ़ेद चौंसा का, वो मुख्तलिफ बीमारियों की जद में आया और उसके ऊपर तरह तरह के निशान बनने शुरू हो गए। उसके बाद एक्सपोर्टर ने उसको लेना बंद कर दिया, लोकल मार्केट भी पसंद नहीं कर रही थी, तो वही आम जो है वो टके टोकरी हो गया। एक तो वो खौफ है कि चूंकि पिछले साल जो आम जुलाई में सफ़ेद चौंसे का हार्वेस्ट हो गया था तो वो एक मुनासिब रेट पे बिक गया, उसके बाद फिर सफ़ेद चौंसे की मार्केट नहीं बनी और वो चूंकि बीमारी की वजह से फल ही ख़राब हो गया तो इसलिए वो फिर अच्छे रेट पे बिक नहीं पाया। तो इसलिए लोग परेशान हैं कि जुलाई के अंदर ही इसको अपने गले से उतार दें किसी तरह। और तीसरा, ये हम देख रहे हैं कि फ्लड की कुछ खबरें चल रही हैं, तो खबरें सुनते ही जो बेट का इलाका है वहाँ से लोगों ने सफ़ेद चौंसे की हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दी है और वो वहाँ से धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं। एक्सपोर्ट भी हो रहा है और लोकल मार्केट में भी आ रहा है, तो इसलिए एक्सपोर्ट में भी रेट अच्छे नहीं है और लोकल मार्केट का भी हाल जो है वो बिल्कुल बहुत बुरा हुआ हुआ है। अच्छा, अब अगर हम हकीकी सूरत हाल देखें तो वो ये है कि जितना चौंसा समर बेश्त, काला चौंसा या दीगर किस्में हैं, ये जुलाई के आखिर में सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और अगस्त के शुरू में हमारे पास सिर्फ जो बड़ी एक किस्म है वो सफ़ेद चौंसा ही होगी, क्योंकि अजीम चौंसा तो वैसे ही थोड़े से रकबे पे काश्त है और फिर इस फसल की जो सूरत हाल है वो भी कोई बहुत अच्छी क्रॉप नहीं है इस साल, क्योंकि ये क्रॉप वैसे ही कोई 40-50% है पिछले साल का। तो तवक्को यही है कि जिस तरह ये एक्सपोर्ट सिस्टम चल रहा है तो ये 2 से 3 हफ्ते में अगस्त के अंदर ये सारी की सारी क्रॉप जो है सफ़ेद चौंसे की ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये एक ऐसी कैफियत और सूरत हाल है जो पहले यकीन करें कभी नहीं हुई। अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि हम जो सफ़ेद चौंसा के प्लॉट हैं, जो सफ़ेद चौंसा के फील्ड हैं, इसमें हम अपने खेतों की सफाई करें और मक्खी को कंट्रोल करें। दूसरा, चूँकि पहले भी बारिशें हुई हैं तो इस अपने फल को बीमारियों से बचाने के लिए एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन 50 मिलीलीटर फ़ी 100 लीटर पानी में इसको स्प्रे करें और अगर फिर बारिशें हो जाएँ तो उसके बाद जैसे ही दिन निकले तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे करें।
تو اس سے آپ کا جو پھل ہے سفید چونسے کا وہ ہر طرح کی جو پھل کی بیماریاں ہیں ان سے بالکل محفوظ رہے گا۔ اور اگست کے دوسرے ہفتے میں یقین کریں سفید چونسا بھی بڑی تھوڑی سی کوانٹٹی میں میسر ہوگا، اور ایکسپورٹ میں مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک چھکا نہیں، یہ 2 چھکے لگائے گا۔ شکریہ۔